डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि वाकई इन्होंने वो करके दिखाया है। दुनिया को बदले हम सबके ख्वाबों को। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की क्या है बात। मतलब कुदरती तौर पर इसमें स्मेल नहीं होती है, स्मेल डाली जाती है। शाबाश, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों के। मुझे ये बताओ कौन है ये? अच्छा, जिससे हमारे स्कूल को ना सर चोरियां होने से बच सकती है। इसमें यह है कि जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए अंदर आएगा तो हमारे पास ये सिग्नल आएगा और ये सिग्नल हमारे सिक्योरिटी रूम में जाएगा, जिससे सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव हो जाएंगे और वो चोरी होने से बचा सकेंगे। जहाँ पे इंसानों की जगह रोबोट काम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी इंसान की जगह ज्यादातर रोबोट ही काम करेंगे और ये सब एआई पर ही बेस है। और अगर रिपोर्ट काम करेंगे तो इंसान कहाँ जाएगा, वो रोजगार कैसे हासिल करेगा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजफ्फर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब नूर अहमद सोमर साहब मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज की एग्जीबिशन हमने देखी। सर मुझे ये बताएं कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट तो आज छा गया, अगर हम कराची डिवीज़न की बात करें, कराची की बात करें, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में आप कोरंगी डिस्ट्रिक्ट को कहाँ देख रहे हैं? सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। आप मैं ख़ुद को इसे कैसे कंपेयर करूं, सबने अच्छा काम किया है, लेकिन ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब के जो हमारे लिए रिमार्क्स थे वो मैटर करते हैं कि कोरंगी इज़ द फर्स्ट। तो हम फर्स्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है, हम भी कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पूरे उतरें और वो उनकी जो लेवल है उसको टच करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैडम मौजूद है हमारे। मैडम कैसी हैं? ठीक है आप? मैडम माशाल्लाह से, मैडम से पहले भी मुलाकात होती रहती है। मैडम डिप्टी डीओ हैं और फोकल पर्सन है स्कीम की। मैडम बताएं, आज का माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने अरेंज किया था, तो आपको कैसा लग रहा है आज के इस कामयाब ये बस अभी बैठी हुई यही सोच रही थी कि मैं बहुत अदना इंसान हूँ और इतने जहन मुतासर कर दिए मैंने, ये अल्लाह का करम है मुझ पर। लेकिन मैडम आज आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, इसका मतलब ये था कि आज आपका, क्योंकि हमने हमारी मुलाकात लास्ट टाइम 2024 में जनवरी में हुई थी, जो कि पूरे कराची लेवल का एक मुकाबला था, तो वहाँ तो इतना ज़्यादा परेशानी का आलम नहीं था, लेकिन यहाँ इसका मतलब सारा बटन आपके ऊपर था। लास्ट ईयर हमारे एक दिन में 22 या 21 स्कूल्स थे, इस दफ़ा एक दिन में 67 स्कूल थे, 3000 मॉडल थे और तकरीबन 2000 के करीब हमारे बच्चे थे, फोकल पर्सन थे 67 और सारे स्कूल इन्वाइटेड थे। तो ज़ाहिर एक प्रेशर तो था कि एक मुश्किल काम है और बहुत बिल्कुल कम बजट पर हम लोग किस तरह एक काम अरेंज करेंगे ये इतना बड़ा इवेंट, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और हमारे तमाम HMs का भी हमारे साथ रहा, हमारे DO साहब की पूरी ऑब्जर्वेशन थी, हर चीज़ के बारे में ग्रिप थी कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये कि सबकी कोशिशों से मैडम ये काम तो होता जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा लतीफ़ मुगल साहब थे, उससे पहले मैडम थी और हर साल हमारा यानी कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एग्जीबिशन होती जा रही है। मैडम मुझे ये बताएं कि जो टारगेट्स थे, क्या आपने वो तमाम टारगेट अचीव कर लिए? नहीं, देखें ये इंसान लहर से महद तक सीखता रहता है और टारगेट जो है वो टारगेट भी जो है ना वो बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से अचीव किया है और आगे वो कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो अभी जहां और भी है और परवाज़ ऊंची है और नेक नियति है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि वाकई इन्होंने वो करके दिखाया है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं किसी एक में मैं पार्टिसिपेट करूँ और उसको देखूँ। तो मसरूफियात की वजह से ज़्यादा नहीं देख सका, लेकिन आज ये देख के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस भी हुआ, बड़ी खुशी भी हुई कि ये जो सारी हमारी स्कीम की टीम है यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं, इन्होंने पूरे सिंध में जैसे आज ये बता रहे थे कि आज ठटा में भी और घोटकी में भी ये मुकाबले हो रहे हैं पैरेलल। तो बड़ी खुशी की बात है कि एट अ टाइम मुख्तलिफ अजला में और या कराची में भी ये जो है आपके मुकाबलों सारे वहाँ पे हुए। और ये अच्छा है कि ये जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो विनर्स होंगे वो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा डिविजनल लेवल का वहाँ पे आएंगे, उसके बाद फिर जो प्रोविंशियल लेवल पे होगा वहाँ पे होगा। तो असल मैं समझता हूँ कि आज का जो ये इन मुकाबलों का या ओवरऑल इस साल का जो थीम था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि क्लाइमेट चेंज, जो आपने देखा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये बड़ी तबाही आ रही है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में और पूरी सिंध में, तो उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये बड़ा अच्छा थीम था क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जो शहर हैं
ख़ास करके लाहौर, कराची, ये दुनिया के जो है मोस्ट पोल्यूटेड जिसको कह सकते हैं सिटीज़ में अब आ गए हैं। तो अब ये ज़रूरत है कि हम अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट की तरफ सोचें। तो इस साल का ये थीम भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था इनका कि अर्बन डेवलपमेंट में भी इन्होंने काफ़ी स्टॉल्स लगाए थे और बच्चों के स्टॉल्स देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। एक बड़ा सिंपल मैं कोट करूँगा कि एक बिल्कुल रोड पे स्पीड ब्रेकर था और उस पर जब गाड़ी गुजरती है तो उससे भी बिजली पैदा होती है। तो मैंने देखा कि इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ और बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज़ आज मैंने देखे। इसी तरह बोट्स जो थी वो किस तरीके से एक पूरा बोट का कंपटीशन था कि वो वहाँ पे किस तरह वो उससे भी एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी हुई। जो हमारा मकसद था कि बच्चों में बेसिकली नॉट ओनली कि वो ये सिर्फ बनाएं चीज़ें, लेकिन उसके बिहाइंड उनके पीछे जो है क्या थीम्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी बच्चों के वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो है बड़ा अच्छा आज का ये रहा। और अब इंशाल्लाह जजेस इसमें जो है कर रहे हैं अपनी जजमेंट्स। तो जो भी इसमें स्कूल्स नंबर 1 आएंगे, नंबर 2, नंबर 3, तो उनको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। फर्टिलाइजर में चेंजेस आए और एक गैस प्रोड्यूस है जो कि एक मिथेन गैस है, जो कि नॉर्मली घर में भी यूज़ होती है। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल कितनी गैस की लोड शेडिंग है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने दिमाग में रखते हुए इस गैस को अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये एक ऑर्गेनिक और नेचुरल गैस है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये मीथेन गैस आपने बोली है, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इसकी स्मेल होती है? नहीं। तो इसमें तो हमें बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्मेल महसूस होती है। जी वो कैसे आती है स्मेल? जो नेचुरल गैसेस नहीं होती उनमें स्मेल इसलिए होती है ताकि हमें पता चल सके कि कहीं से गैस लीक हो रही है, तो हम उस जगह का पता लगा सकें ताकि हादसा से बचें। मतलब कुदरती तौर पर इसमें स्मेल नहीं होती है, स्मेल डाली जाती है। शाबाश, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों के। मुझे ये बताओ कौन है ये? अच्छा, जिससे हमारे स्कूल को ना सर चोरियां होने से बच सकती है। इसमें यह है कि जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए अंदर आएगा तो हमारे पास ये सिग्नल आएगा और ये सिग्नल हमारे सिक्योरिटी रूम में जाएगा, जिससे सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव हो जाएंगे और वो चोरी होने से बचा सकेंगे सर। इसमें जो है ऑर्डिनो यूनो लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, पावर बैंक है जो लेज़र को चला रहा है। गुड, शाबाश। इस प्रोजेक्ट के हवाले से सर हमने अपने इस प्रोजेक्ट में सीडिंग ऑफ क्लाउड दिखाया है, बायोफ्यूल दिखाया है, इसके अलावा सोलर एनर्जी दिखाई है, विंड एनर्जी दिखाई है और AI टेक्नोलॉजी दिखाई है। सोलर में क्या बताना चाह रहे हैं आप? वर्किंग में? जी सर वर्किंग में है। जैसे कि सब जानते हैं कि जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और ज़मीन का दर्जे हरारत भी बढ़ता जा रहा है। जब सूरज से आने वाली UV रेज सोलर प्लेट में पड़ती हैं तो इसकी मदद से बैटरीज चार्ज होती हैं और फिर उन बैटरीज की मदद से रात के टाइम लाइट्स को ऑन किया जाता है, जिसके आप देख सकते हैं ये लाइट चल रही हैं। ये हमने स्ट्रीट लाइट दिखाई हैं और इसके अलावा ये जो लाइट्स हैं ये सोलर एनर्जी की मदद से चल रही हैं। आपने कहा हमने AI को भी यूज़ किया है, तो ये कुछ वर्किंग हो रही है, ये कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये कुछ रिपोर्ट बनाया है, मुझे बताएं कैसे इसको यूज़ करेंगे? सर बेसिकली AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपने इस प्रोजेक्ट में जो AI का कॉन्सेप्ट दिखाया वो ये है कि पेट्रोल पंप पे इंसानों की जगह AI काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जापान के कई होटल्स वगैरह ऐसे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, जहाँ पे इंसानों की जगह रोबोट काम कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी इंसान की जगह ज़्यादातर रोबोट ही काम करेंगे और ये सब AI पर ही बेस है। और अगर रिपोर्ट काम करेंगे तो इंसान कहाँ जाएगा? वो रोज़गार कैसे हासिल करेगा? सर उन्हीं फार्मिंग की, जिसके क्लाइमेट पे एक अच्छा असर पड़ेगा और हमारे ये पानी के अंदर एक नमकियात है जिसकी वजह से पौधे ग्रो करते हैं। और हमने इसमें एक वाटर पंप लगाया जिसकी वजह से पानी रिसाइकल हो रहा है। अच्छा, हम एक और जोन में आ गए। यहाँ पर बच्चों ने शिप्स बनाए हुए हैं, बोट्स बनाई हुई हैं। जी बेटा, मुझे बताएं कि क्या प्रोजेक्ट है आपका? चलिए बेटा, वर्किंग में है? जी सर, वर्किंग में हमने इसको रिसाइकल मटेरियल से बनाया है। अच्छा, उसका और बॉटल्स का फ़ायदा ये है कि हमने इसमें कपड़ा शेयर भरी है ताकि इसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाए। वर्किंग लॉ होता है और इसमें एरोडायनेमिक्स का लॉ इस्तेमाल हुआ है। स्टीम का जादू हर जगह छाया, सर्फिंग ऑन द नेट मस्त पर संवारा। स्टीम टेक्नोलॉजी, इंजीनियर अंदाज़ी की बातें, ये ख्यालात से बनी नई रातें। स्टीम रोशन करे ख्वाबों को, दुनिया को बदले हम सब के ख्वाबों को। डिस्ट्रिक्ट को रंगीन क्या है बात, की है बाग न
की क्या है बात। डिस्ट्रिक्ट कोरंडी की क्या है बात। स्टीम 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 टीम का जादू हर जगह है छाया, सारे फनून ने मुस्तकबिल संवारा। स्टीम 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 टेक्नोलॉजी इंजीनियर अंग्रेजी की बातें, ये ख्यालात से पानी में नहीं रातें। स्टीम स्टीम रोशन करे ख्वाबों को, दुनिया को बदले हम सब के ख्वाबों को। डिस्ट्रिक्ट कोरंडी की क्या है बात। इस टीम मुकाबलों की है बात। न डर सोचते उमर ने ख्यालात, देना मुलाकात इस टीम के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोरंडी की क्या है बात। स्टीम का जादू हर जगह छाया, साइंस और फनून ने मुस्तकबिल संवारा। स्टीम स्टीम टेक्नोलॉजी इंजीनियर अंग्रेजी की बातें, ये ख्यालात से बनी नई रातें। स्टीम 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 रोशन करे ख्वाबों को, दुनिया को बदले हम सब के ख्वाबों को। डिस्ट्रिक्ट कोरंडी की क्या है बात। की है बात। न जाए सोचते उमर ने ख्यालात, देना मुलाकात इस टीम के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोरंडी की क्या है बात। डिस्ट्रिक्ट कोरंडी की क्या है बात।